नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष एसके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए ये राजस्थान जीके की जो क्लास लेकर आए हैं, ये 8वीं क्लास है और 7 हमारे आगे हो चुकी है। तो चलो करते हैं हम अपनी क्लास को शुरू। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 4 हाथों वाले देवता किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा देवता है जिसके 4 हाथ है? ए कल्लाजी राठौड़, बी भूरिया बाबा, सी खेतलाजी और डी केसरिया कंवर जी। तो इनमें से आपको चारों में ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि कल्लाजी राठौड़ है, उसे 4 हाथों वाला देवता कहते हैं। अगला हमारा दूसरा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ वो किस सन में हुआ? ए 1303, बी 1531, सी 1567 और डी 1315। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि 1567 में हुआ चित्तौड़ का तीसरा शाखा। अगला हमारा तीसरा, निम्न में से कौन सी देवी के घी केंद्र सरकार से आता है? ऐसी कौन सी देवी है जिसके जो जोत होते हैं, जो घी होता है, वो केंद्र सरकार खुद भेजती है? ए करणी माता, बी जीण माता, सी तनोट माता और डी आई माता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि जीण माता। अगला हमारा चौथा प्रश्न, मोती सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? ए कोटा, बी उदयपुर, सी बारा, डी टोंक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि मोती सागर बांध है टोंक जिले में स्थित है। अगला हमारा पांचवा, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? ए मीराबाई, बी गौरीबाई, सी संत भूरीबाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि गौरीबाई है, उससे वागड़ की मीरा कहते हैं। अगला हमारा छठा, विक्रम कैलेंडर कब प्रारंभ होता है? विक्रम यानी हिंदू कैलेंडर है, वो कौन सी तिथि को प्रारंभ होता है? ए चैत्र शुक्ल एकम, बी चैत्र कृष्ण एकम, सी फाल्गुन अमावस्या और डी फाल्गुन पूर्णिमा को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि चैत्र शुक्ल एकम को यानी वो विक्रम संवत कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, वो प्रारंभ होता है। अगला हमारा सातवां, वक्कल नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए माही, बी लूणी, सी साबरमती और डी कांतली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि साबरमती नाम से जाना जाता है वक्कल नदी को। अगला हमारा आठवां, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष, ए सरदार पटेल, बी जमनालाल बजाज, सी हीरालाल शास्त्री और डी दामोदर व्यास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि दामोदर व्यास है, उसे राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। अगला हमारा नौवां, राजस्थान में एक की आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ए भोगीलाल पांड्या, बी कन्हैयालाल सेठिया, सी मोतीलाल तेजावत और डी जमनालाल बजाज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि मोतीलाल तेजावत ने राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगला हमारा 10वां, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ए चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, बी चैत्र शुक्ल तृतीया, सी चैत्र कृष्ण तृतीया और डी चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि गणगौर है वो चैत्र शुक्ल तृतीया यानी तीज को मनाई जाती है। और यहाँ पे जो प्रतिपदा नाम है, प्रतिपदा यानी एकम को कहते हैं। प्रतिपदा एकम होते हैं, उसे भी प्रतिपदा कहते हैं। साइड में लिख लो, एकम, एकम का अन्य नाम प्रतिपदा है। अगला हमारा 11वां,
राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई वो किस सन में हुई? तो तारीख तो सेम ही दी विचार में, लेकिन ये सन है वो अलग अलग विचार में। ए 1 अप्रैल 1951, बी 1 अप्रैल 1953, सी 1 अप्रैल 1952 और डी 1 अप्रैल 1956। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि 1 अप्रैल 1951 को राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। अगला हमारा 12वां, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? जो पहली महिला मुख्य सचिव बनी वो कौन बनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ओतिमा बोरिदा, बी मीनाक्षी उज्जा, सी अमरजीत कौर और डी कुशल सिंह। तो इनमें से बताना आपको कौन थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि कुशल सिंह है वो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी। ये नाम तो एक अजीब सा है, जैसे कोई पुरुष का हो, लेकिन ये महिला का ही नाम है कुशल सिंह, इसलिए लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो ये आपको प्रश्न ध्यान में रखना है। अगला हमारा 13वां, पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? ए अडबुजी, बी रामदेव जी, सी तेजा जी और डी गोगा जी। तो इनमें से आपको चारों में से सही ऑप्शन बताना है। पहले आप ये बताओ कि पर्वतसर पशु मेला ये तो होता है नागौर में, लेकिन पर्वतसर में जो कौन से देवता का मंदिर बना हुआ है आपको ये पता करना है। तो पर्वतसर में तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। तो ये पशु मेला किसकी स्मृति में होगा? तो ये तेजा जी की स्मृति में ही होगा, क्योंकि वहाँ पर तेजा जी का ही मंदिर है और किसी देवता का तीन में से मंदिर नहीं है, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा सी तेजा जी। अगला हमारा 14वां, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी बूंदी, सी कोटा, डी सिरोही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि चित्तौड़गढ़ में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अगला हमारा 15वां, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है जिसे जलियांवाला बाग भी कहते हैं? ए डाबी, बी मानगढ़, सी दूधवाखारा और डी गड़साना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मानगढ़ पहाड़ी है एक, उस पर जो हत्याकांड हुआ था उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, क्योंकि उस पर करीब 1200 के आसपास लोग मारे गए थे और यह जगह है वो मानगढ़ एक पहाड़ी है, उस पर यह हत्याकांड हुआ था। अगला हमारा 16वां, मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन थे? यह थे ये पुस्तक का नाम मारवाड़ा प्रगनारी विगत। ये आपको बताना है लेखक कौन है इसके। ए उद्योतन सूरी, बी सूर्यमल मिश्रण, सी नैणसी और डी जायसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि नैणसी हैं वो मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक हैं। और एक और है नैणसी पुस्तक है, उसका नाम है नैणसी ख्यात। तो ये आप दोनों याद कर लेना कि नैणसी की ख्यात। अगला हमारा 17वां, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। तो बताना है जो सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई वो कहाँ पर की गई? ए ब्यावर, बी बाड़मेर, सी लाखेरी, डी भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ब्यावर में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। अगला हमारा 18वां, गौरबंद में किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गौरबंद एक पशु के श्रृंगार करने का आभूषण है, लेकिन बताना आपको कि कौन से पशु के किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। ए बकरी, बी बैल, सी घोड़ा, डी ऊंट। तो इन चारों में से बताना है कि कौन से पशु का किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, ये भी आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि ऊंट है उसे गौरबंद एक श्रृंगार होता है वो किया जाता है, लेकिन ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये गले में पहनाया जाता है। और महिला ये एक गौरबंद गीत भी गाती हैं जब ये बनाती हैं गौरबंद ऊँटों के लिए महिला, उस तो उसके दौरान एक गीत गाती हैं जिसका नाम पड़ गया गौरबंद।
तो ये हमारा 3 प्रश्न तैयार हो गया आज इस एक में ही। अगला हमारा 19वां, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? तो ये एक पुस्तक आगे बढ़ो, पृथ्वीराज रासो। तो इसके रचयिता हैं वो कौन है? ए महाकवि माघ, बी मोहनत नैन सिंह, सी चंद्रवरदाई और डी नयन चंद्र सूरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि चंद्रवरदाई है वो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। अगला हमारा 20वां, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? गाय और बछड़े दोनों की पूजा की जाती है, ऐसा कौन सा दिन है? ए जल जोलनी एकादशी, बी बच बारस, सी राधाष्टमी और डी अनंत चतुर्दशी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कि बच बारस। इसमें आपको साफ साफ पता चलना है कि बच यानी गाय का छोटा जो बच्चा तो इसे बछड़ा कहते हैं, तो ये बच और बारस यानी बारस के दिन की जाती है बस बारस। अगला हमारा 21वां, भक्ति संत रजब संबंधित थे। तो रजब जी है वो कौन से पंथ से संबंधित थे? ए दादू पंथ से, बी जसनाती पंथ से, सी विष्णोई पंथ से और डी राम स्नेही पंथ से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि दादू पंथ से संबंधित थे। अगला हमारा 22वां, निम्नलिखित में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? ए बनास, बी गग्गर, सी लूणी और डी माही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि गग्गर नदी है उसे मृत नदी भी कहते हैं। अगला हमारा 23वां, पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? जो पिछवाई पेंटिंग की जाती है कपड़ों पर वो कौन सी शैली से संबंधित है? ए किशनगढ़ शैली, बी मारवाड़ शैली, सी शेखावाटी शैली और डी नाथ द्वारा शैली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। अगला हमारा 24वां, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो बताना है आपको मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई वो कौन से सन में हुई? ए 1977-78, बी 1974-75, सी 1995-96 और डी 1964-65। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अगला हमारा प्रश्न 25वां और आज का लास्ट, अष्टछाप कवि मंडल का गठन किसने किया था? ए दादू दयाल, बी माधवाचार्य, सी विठलनाथ और डी सुंदरदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था या गठन किया था। तो आज की क्लास होती है हमारी पूरी और जो आज हमारी है 8वीं क्लास थी और 7 हमारे आगे हो चुकी हैं और आज हमारे 25 प्रश्न रखे थे और हमारी हर क्लास में 25-25 प्रश्न ही रखे गए हैं। तो आज हमारी कैसी लगी एक क्लास एक कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारा टेलीग्राम चैनल है एसके क्लासेज ऑफिशियल के नाम से, उसको ज्वाइन ज़रूर करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में।